किसी संत ने कहा है, हजारों वक्ताओं में से केवल एक ही व्यक्ति विचारक होता है और हजारों विचारकों में से केवल एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है। जैसे कि आज के समय पर बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और बिजनेस कोच हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों के पास विचारक शक्ति होती है जो कि किसी सिद्धांत के मूल तक जाकर उसे समझने और व्याख्या करने में सफल होते हैं। अब इन कुछ लोगों में से किसी एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है जिससे वो भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की गणना करने में सफल होते हैं। कुछ ऐसे महान विचारक हुए जैसे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो और सुकरात, जिनमें देखने और समझने की अद्भुत शक्ति थी। आज के दौर में देखने और समझने के लिए एक अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर ऐसी शक्ति है कि आप कहीं पर भी हो, अपने आसपास होने वाली घटनाओं और हलचलों से ज्ञान हासिल करने में सफल होते हो। हजारों व्यक्ति अपने सामने घटने वाली घटनाओं और प्राकृतिक बदलाव को सिर्फ सामान्य दृष्टि से देखते हैं, जिससे हम जीवन से जुड़े सत्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इन घटनाओं से जुड़े दर्शन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखने और समझने की इस शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमर्सन ने इंसान की अंतरात्मा का गहन अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को जानने के लिए उसे सुनना आवश्यक होता है, और यही वजह रहती है कि एक समझदार व्यक्ति बोलता कम, सुनता ज़्यादा है। आज की सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति इलॉन मस्क, जिसने रॉकेट जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को सिर्फ किताबों के अध्ययन मात्र से समझ लिया और स्पेस एक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। बात अगर करें डॉक्टर विवेक बिंदासर की, तो कहते हैं कि मेरा जो रियल MBA ग्रेजुएशन रहा वो कॉलेज में नहीं बल्कि आश्रम में हुआ। बताते हैं कि उस 2 साल के मेरे संन्यास और भिक्षु के जीवन ने मुझे पूरा बदल दिया। देखने और समझने की शक्ति से मिला ज्ञान कुछ ऐसा होता है कि जो किसी किताब और व्यक्ति से नहीं मिल सकता। डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि लाखों खोजों और प्रयोगों के बावजूद आज भी कई सत्य ऐसे हैं जिनकी ना तो जानकारी है और ना ही कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इस नेचर में अब कोई राज नहीं बचा है, अभी भी कई सारे राज हम उजागर कर सकते हैं, कई खोजें कर सकते हैं। बस ज़रूरत है ऑब्जर्वेशन पावर की, देखने और समझने की शक्ति की। ऐसे लोग बहुत कम संख्या में हैं जो पत्थरों में धर्मोपदेश और नदियों में ग्रंथ ढूंढते हैं। अक्सर लोग आमतौर पर नदियों में पत्थर और ग्रंथों में धर्मोपदेश ढूंढते रहते हैं। हमें वर्षों से चली आ रही इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया पा सकते हैं। सर फिलिप सिडेन ने कहा था कि लिखना है तो दिल में जाके, तभी कुछ नया लिख पाने में सफल होंगे। कुछ ऐसा लिख पाओगे जो इसके पहले कभी नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं कि किताबें मत पढ़ो, पढ़िए, किताबों से लिखने के लिए पॉइंट भी लीजिए, लेकिन लिखने के लिए खुद के अंदर झांकिए। देख कर समझने की स्किल से हम कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों और महान आविष्कारकों ने इस स्किल को विकसित कर अनेकों उपलब्धियां हासिल की। थोड़ा एक घनी झाड़ी में घंटों शांत बैठे रहे, जहां उन्हें चिड़ियों और कीट पतंगों के कई जीवन रहस्यों का ज्ञान मिला। ऐसे ही बायरन ने खुद के दिमाग को पढ़कर और समझकर ही इंसानी फितरत को आसानी से समझ पाने में सफल हुए। इसलिए अब जब सफ़र करिएगा तो अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर गौर करना, उसे जानने की कोशिश करना कि उसकी आदतें, व्यवसाय, आदर्श और विचारधारा थिंकिंग किस प्रकार की है, उसकी एजुकेशन, ड्रेसअप, बिहेवियर और भी बहुत सारी चीज़ें। इनको देख समझकर शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखें कि क्या आप उस व्यक्ति को ज़्यादा करीब से समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप हजारों में से एक बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, हमें बस इस स्किल को विकसित करने की ज़रूरत है जो हजारों में से किसी एक के अंदर होती है। इस तरीके से हम इस यूनिवर्स से कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो शायद किसी को ना पता हो। ये यूनिवर्स हमारे लिए सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया बन जाएगा। और कुछ समय बाद होगा क्या, आप इस नेचर की घटना में वो देख पाएंगे जो बाकी लोगों की सोच से परे होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।